दे दे पहलियां फोटो खींच दिए। वो कह लो सर, ये जो गोचर वाला मुद्दा है, गोचर और खिचड़ी वाला मुद्दा, इसमें विभिन्न संगठनों ने, बीकानेर के संगठनों ने अपनी सरकार को बताया है, निर्णय करे। ठीक है। और सरकार परसों हम सारे पत्रकार एक जगह इकट्ठे हुए थे। ये सब खूब खिचड़ी काटी जा रही है। तो आप एवरीडे आप पब्लिश कर ही रहे होगा। कर ही रहे हैं सब। नहीं फिर हमारी तरफ से भी आज नहीं चलिए ठीक है, आपकी भावनाएं माननीय मुख्यमंत्री तक भेज देंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ठीक सर। ओके। सभी राजनीतिक दलों ने अपना मंतव्य दिया है, सरकार से आग्रह किया है कि गोचर को रूप में रखा जाए और खिचड़ी की कटाई को बंद किया जाए। इस मुद्दे पर सरकार को इतना अवगत कराने के बावजूद भी कोई नीतिगत निर्णय नहीं हुआ है। तो पत्रकार ने भी ये महसूस किया है कि उनकी भी जिम्मेदारी है कि जनहित मुद्दे पे सरकार से आग्रह करे कि सरकार गोचर और धोरण के मुद्दे पे जनता की भावना के अनुसार नीति निर्णय। 1000 रुपए केवल जो है राशि कर दी गई, आप क्या सोचते हैं कि ये गलत है, इसको दोबारा से बंद करना चाहिए? राजस्थान सरकार ने जब इसको राज्य वृक्ष घोषित किया है तो इसके पीछे बहुत सारी स्टडी हुई होगी और इसके महत्व को सरकार ने महसूस किया होगा, तब इसको राज्य वृक्ष घोषित किया है। और जो कानून में बदलाव किया उससे खिचड़ी की अवैध कटाई रुक नहीं है। कानून इतना प्रभावी कानून नहीं है कि खिचड़ी की कटाई को लोग रोकें या सरकार प्रशासन इस पर कठोर कार्रवाई करे। ऐसा कुछ नहीं है। कानून से केवल एक तरह से जनता की आवाज़ बंद करने के लिए थोड़ा बहुत बदलाव किया है। ये कानून प्रभावी नहीं है, इसके रोक नहीं करते। ये सरकार को आदेश करके प्रतिबंधित करना चाहिए। खिचड़ी के लिए आहुजा जी, खिचड़ी के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। जनता हो, पत्रकार हो, सभी लोग मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। आप भी आज यहाँ पर, तो आहुजा जी लगातार मुख्यमंत्री जी के नाम खिचड़ी बचाने के लिए ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। जनता हो चाहे पत्रकार हो, सभी लोग मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल तक कोई जवाब नहीं आया खिचड़ी के विषय को लेकर। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या इस प्रकार से सरकार मान जाएगी या कोई बड़ा आंदोलन, जैसे कि 2 तारीख को 2 फरवरी को बिश्नोई समाज पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, तो क्या उस तरीके के आंदोलन से ही केवल सरकार समझेगी? इस प्रकार से ज्ञापन से, जनता की आवाज से सरकार के कानों तक यह आवाज नहीं पहुंच रही है? हमारी सारी बात हमारे वरिष्ठ हमारे बात मैं तो अंत में ये कहूँगा कि सरकार को करना चाहिए, क्योंकि बहुत कंपनी अब जो है पत्रकार जाग गया है, तो पत्रकार समाज का बहुत मुद्दा है, इस सरकार को जागना होगा। हमारे साथ में एडिटर एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद आचार्य जी भी मौजूद है, जो यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे पत्रकार साथियों के साथ। जी आनंद जी, तो आज आप यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री जी के नाम। लगातार पत्रकार चौथा स्तंभ है, आज उनको तक को खिचड़ी बचाने के लिए आगे आना पड़ गया। आप क्या मानते हैं कि ऐसा इतना बड़ा विषय है, सरकार क्यों नहीं इस पर जाग रही है अभी तक? जहाँ तक गोचर भूमि को ये जो कानून बनाने के लिए लिया था, सब जगह से ले लिया है, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह से कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं व्यक्तिगत बीकानेर की जो गोचर है ना, उस पर एक विशेष बात कहना चाहूँगा कि ये गोचर अराज्य राज थी ही नहीं, पहले से कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ी हुई थी। यह हमारे बीकानेर के गंगा साई से पुराने जमाने से खरीद कर सेठ को साहूकारों ने ताम्र पत्र पे लिखवा के ये जगह छोड़ी हुई है। तो ये सरकार की तो थी नहीं। किसी भी जगह को आप अगर किसी की मालिकाना जगह होती है, ये गायों की मालिकाना जगह है, तो अब सरकार किस कानून का प्रावधान बना के लिया, यही समझ में नहीं आ रहा। तो ये मतलब कब्जा है सरकार का, तो इसके कंपनसेशन में सरकार ने क्या दिया है बताओ? और इतनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप इतने बड़े विषय को कैसे छेड़ सकते हो? ये कोई बच्चागिरी है कि आपने कोई छोटा सा टुकड़ा था तो सड़क निकालनी थी, निकाल ली, या कोई हाईवे निकालना था, निकाल लिया।
आज बीकानेर का 40,000 बीघा है और आपको लगता है कैसे ही लिया जा सकता है? आपने पशुधन का तो कुछ वैसे इलाज तो किया नहीं, उसका कंपनसेशन किया नहीं। और बड़ा आश्चर्य है कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, राज्य की जो लीड कर रहे हैं, सीएम है, मिनिस्टर है या कई बार आ चुके हैं, कोई इसका ठोस जवाब ही नहीं दे रहा है। और प्रशासन कैसे ले सकता है? इसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा? हमारे स्थानीय नेता है, वो भी आज हमारे जीते हैं, तो उसमें भी आश्चर्य हो रहा है कि वो एक सूत्री आवाज में क्यों नहीं बोल रहे? इतना आश्चर्य मुझे नेताओं में, उतनी आश्चर्य मुझे जनता में भी है कि वो इतनी यूनाइटेड क्यों नहीं हो रही? हम सब अपनी गाय को जब गाय माता मान ही रहे, चलो मैं हो सकता है धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं कहूँ, एक पशु की व्यवस्था, एक पर्यावरण व्यवस्था के रूप में तो हम सबको तो मिलना ही पड़ेगा अगर ये नहीं जग रहे तो। आज उसी का ज्ञापन देने आए कि अगर आप खुद अपनी स्वेच्छा से इस पर अच्छी कार्रवाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जनता तक तो आज नहीं तो कल तक तो बात जाएगी, आज नहीं तो कल जगेगी, फिर हम सब और साथ में मिल के आएंगे सारे लोग। तो मेरा विशेष आग्रह है प्रशासन से कि इस पर त्वरित गति से कुछ निर्णय लेवे। सरकार के स्तर पर भी उनको कुछ लगता है कुछ निर्णय करवाना है तो उस पर कार्रवाई करें। जो कुछ भी हो मतलब शीघ्र निर्णय की स्थिति है। और सनातन और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के वोट लिए भारतीय जनता पार्टी ने, उनको अपने मतदाताओं का, अपनी पूरी जनता का और भारतीय संस्कृति का सबको विश्वास में लेकर के डिसीजन लेना चाहिए। और हो सकता है आज नहीं तो कल ये सरकार में दबाव आएगा और वो वक्त घर को घुस देंगे तो सरकार से अपना काम करेगी। राजनीतिक शून्यता जैसी इस कारण से यहाँ पे नौकरशाही वो मन चाहे निर्णय ले रही है और कहीं न कहीं ये बात है कि यहाँ के कुछ बड़े नेताओं का उनके ऊपर हाथ है कि आप ऐसा करो, हम आपके पीछे। बहुत खुले लफ्जों में गोचर भूमि की बात करें, एक दानदाता सेठ की दी हुई भूमि को जिस तरह से वीडियो में लिया जा रहा है, आगे पिछले कुछ 2 सालों में 2 साल पहले भी एक बड़ा आंदोलन हुआ। कांग्रेस सरकार के समय भी ऐसी हरकत हुई थी, बड़ा आंदोलन चला, 2 महीने तक लोग धरने पे बैठे, उसके बाद उसको वापस देना पड़ा। लेकिन एक बार फिर ये जिन बाहर निकला है, शायद उनकी जनता जागेगी। आज पत्रकार जागे हैं, कल पूरी जनता को जगाएंगे और निश्चित रूप से सरकार को ये अपना निर्णय वापस देना पड़ेगा। इसके अलावा युवा पत्रकार जो आने वाला देश का हमारा भविष्य है, आने वाली पीढ़ी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप युवा हैं, आप इन विषयों को लेकर क्या सोचते हैं कि ये जो सरकार अचानक से बदलाव कर रही है, इनमें भविष्य का किस प्रकार से नुकसान होगा प्रकृति को, जो आने वाली पीढ़ी है उनको क्या क्या भुगतना पड़ेगा इन चीज़ों से? देखिए, 2 अलग-अलग विषय हैं। पहला विषय है गोचर। गोचर जो शब्द है इसका मतलब होता है कहाँ गाय चलती है। गाय का नाम आया तो गायों विश्व से माता, पूरे विश्व की माता गाय को कहा गया। दूसरा जो मुद्दा है वो खेजड़ी। खेजड़ी के बारे में विष्णु ने बात नहीं चाहिए कि सब खेजड़ी का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है, प्राणों की आहुति करना पड़े तो भी वो सस्ता होता है। तो ये दोनों ही विषय बीकानेर के कॉन्टेक्स्ट में बात संकट है। आप देखिए कि करीब 45,000 बीघा गोचर जो कि दानदाताओं ने वोट में गायों के चलने के लिए दी थी, आज बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉलोनिया का जाहिर सी बात है, गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, हमारे धर्म और आस्था का विषय नहीं है। ऐसे में जब गायों के चढ़ने की जगहों पर भी अगर कॉलोनियाँ काट जाएगी तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उसमें लोगों का विरोध तो हो जाएगा। तो लोग जमकर विरोध करेंगे और आज की बड़ी तस्वीरों बस इतना ही। मैं सुमेशा बिश्नोई, कैमरामैन सुनील बिश्नोई के साथ में